अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। DQ गल्फ की तरफ से मैं मोहम्मद मंशा आपके सामने हाज़िर हूँ और आपको के सवालात और आपके सवालात का जवाब देने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। जिस तरह के पहले फॉरेन ऑफिस में लोग चले जाते थे अपने डॉक्यूमेंट तक तस्दीक कराने के लिए, ये पहले ये बात समझ लेनी चाहिए, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी काम हमने अपने कंट्री से, अपने मुल्क से बाहर करना हो तो वो वहाँ से फ़ॉरेन ऑफिस जो उस कागज़ की तस्दीक होती है, वज़ारत ख़ारिजा उसकी तस्दीक करता है, यानी मूफ़ा उसकी तस्दीक करता है। उसके बाज़ औक़ात लोगों ने अपने फैमिली को, अपने बच्चों को बुलाना होता है, यानी निकाहनामा या बेफ़ार्म अगर उर्दू में हो तो उसकी इंग्लिश में उसका तर्जमा करना पड़ता है। उसको तर्जमा करने के बाद साथ साथ अगर निकाहनामा है तो उसके साथ यानी दोनों मियाँ बीवी की शनाख्ती कार्ड की कापियाँ लगानी पड़ती हैं। पहले लोग डायरेक्टली ही यानी वहाँ फॉरेन ऑफिस चले जाया करते थे। अब उन्होंने कोरोना की वजह से उन्होंने अब ये बात यानी कर दी है कि TCS इसको करेगा या लेपर्ड करेगा, और या फिर इसको यानी जेरिफेडेक्स के थ्रू आदमी वहाँ जाता है, वहाँ फ़ीस पे करता है, वो 10-15 दिन 20 दिन लगा देते हैं। बाज़ औक़ात जल्दी होकर भी आ जाता है, बाज़ औक़ात थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो निकाहनामा तस्दीक कराने के लिए या बेफ़ार्म तस्दीक कराने के लिए या MRC तस्दीक कराने के लिए मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या FRC जो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है या निकाहनामा होता है, उसके साथ दोनों मियाँ बीवी की यानी शनाख्ती कार्ड की कापियाँ लगाएं और पर्सनल वहाँ उन इदारों में चला जाए, TCS या इन इदारों में जाएंगे तो वो उसकी तस्दीक कर देंगे, वो आपको टाइम देंगे, तो कुछ टाइम के बाद वो आपको वापस मिल जाता है। इसी तरीके से अगर आपने कोई सनद तस्दीक करानी है या मैट्रिक से पहले पहले जो पेपर होता है, यानी पहली क्लास का, दूसरी का, 5वीं का या 7वीं 8वीं 9वीं का जो पेपर होता है, तो उसको पहले आप पेरा से तस्दीक कराएंगे, फिर उसके बाद उसको लेकर आप जाएंगे फॉरेन ऑफिस। फॉरेन ऑफिस के लिए इन्हीं इदारों में जाएंगे जिनका मैंने जिक्र किया है, यानी लेपर्ड वगैरह इनके यहाँ चले जाएंगे आजकल। तो बाज़-औक़ात वो अगर जब उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि भाई यहाँ आकर ख़ुद पर्सनल भी आप करा सकते हैं, तो पर्सनल भी जाना पड़ता है। इसी तरीके से अगर आपने अपनी यानी कोई बंदा फौत हो जाए दूसरे कंट्री में, तो उसके पावर ऑफ अटॉर्नी देनी होती है, उसके ड्यूज़ होते हैं, उसके पैसे होते हैं, उसकी गाड़ी वगैरह होती है, उसका सामान होता है। तो वो अगर आपने वो उसको तस्दीक कराना होता है, तो उसके लिए सबसे पहले ये ज़रूरत होती है कि वो आदमी उस पेपर को यानी पावर ऑफ अटॉर्नी को उसको बनाए। फिर उसके बाद अगर जो फौत होने वाला है, उसके अगर बच्चे हैं, तो बच्चों के यानी बच्चे हैं, उसकी बेवा है, उसके वालिद हैं, जो वरासा हैं, उनका सक्सेशन यानी विरासतनामा बनेगा। उस विरासतनामे को आप बनवाएंगे, और अगर छोटे माइनर बच्चे हैं तो आप एक गार्डियन सर्टिफिकेट बनवाएंगे। और जब आप फॉरेन ऑफिस के लिए जाएंगे तो साथ आप क्या करेंगे कि उसकी जो हियरिंग है अदालत में, जब जितनी दफ़ा आप गए हैं, तो वो भी साथ लगाएंगे, और साथ साथ उसको इसी पेपर को जो पावर ऑफ अटॉर्नी है मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल से तस्दीक कराएंगे। फिर उन लोगों की सबकी तस्वीरें भी साथ लगाएंगे, फिर उनको फॉरेन ऑफिस से कराएंगे, फिर मुतल्लिका कंट्री की तरफ आप उसको भेजेंगे तो आपके ड्यूज़ वगैरह मिल जाएंगे। इसी तरीके से अगर आपने मैट्रिक और एफ ए की तस्दीक करानी है तो उसको सबसे पहले आप मुतल्लिका बोर्ड, जिस बोर्ड से आपने मैट्रिक किया है या एफ किया है, वहाँ से तस्दीक कराएंगे। उसको तस्दीक कराने के बाद फिर आप क्या करेंगे, यानी फिर IPCC से तस्दीक कराएंगे, जो IPCC को एजुकेशन जो अदारा है, वहाँ तस्दीक कराने के बाद फिर इसी तरीके से आप सबमिट करेंगे इन्हीं अदारों में फॉरेन ऑफिस के लिए, और वो अपनी फ़ीस जो जितनी भी उनकी होती है वो आपसे ले लेंगे। फिर इसी तरीके से आपने अगर हायर एजुकेशन है उसको कराना है, तो फिर उसको भी आप HEC से करवाएंगे। पहले तस्दीक HEC करेगा, HEC तस्दीक करने के बाद फिर मुतल्लिका अदारा जो फॉरेन ऑफिस है या वज़ारत ख़ारिजा है उसकी तरफ आप रेफ़र करेंगे, तो फिर आप जिस भी मुतल्लिका कंट्री में आपने भेजना है तो वो उसी तरीके से आप भेजेंगे। इसी तरह जो डिप्लोमा वगैरह होता है आप लोगों ने किया होता है, तो उसको भी इसी तरीके से करेंगे। जो हमारा जो दारुल कलम है, तो हम अगर से हमसे कोई रब्ता करे तो हम उसको सही इन्फॉर्मेशन, सही मालूमात फ़राहम करते हैं। जिससे भी मालूमात लेनी हो तो वो आप रब्ता करके हमसे पूछ भी सकते हैं, लेकिन ये मैंने इसे वीडियो में सारा बता दिया है। और भी कोई डॉक्यूमेंट
پوچھنا ہو تو ہم صحیح انفارمیشن صحیح معلومات دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمارا وہ ٹرانسلیشن کا ادارہ ہے، اس میں میں نے ایم اے عربی کیا ہوا ہے، میرا نام محمد منشا ہے، تو عربی زبان میں جو بھی سعودی عرب میں یا یو اے میں جو بھی کام ہوتا ہے یا عمان وغیرہ میں جو عرب گلف کنٹری ہیں، اسی طریقے سے میرا جو یہ چینل بھی ہے ڈیگو گلف کے نام سے ہے، تو اس کو ہم یعنی عربی زبان میں ترجمہ وغیرہ بھی کر کے دیتے ہیں۔ اور دوسرا میرا بیٹا ہے، اس کا ٹیکو کنسلٹنٹ کے نام سے اٹلی، جرمن اور یو کے لیے وہ کنسلٹنسی فراہم کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آئندہ بھی جو بھی ہمارے لیے جو ویڈیو آئے گی انشاءاللہ معلومات کے لیے پھر ایک ایک کاغذ کی الگ الگ بتائیں گے، اس کو سعودی عرب سے کرانا ہو یا جو ایمبیسی سے کرانا ہو تو اس کا طریقہ کار کیا ہے، وہ طریقہ کار ہم صحیح اور درست آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے۔ اور تو اس چینل کو آپ سبسکرائب بھی کریں گے، اور آئندہ آنے والی جو ویڈیو ہو آپ کے لیے یعنی مفید ثابت ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔